नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम आप लोग को गुणनखंड और यूनिट डिजिट के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। तो आज फिर से हम नया टॉपिक लेकर है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को कम से कम 3 वीडियो कम से कम लगेगा, ठीक है, खत्म करने में। और सिंप्लीफिकेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को सिंप्लीफिकेशन एकदम शुरू से अंत तक बढ़िया से देखना है और हम अपना सरल भाषा में आप लोग को आसान से आसान लैंग्वेज में कोशिश करें आप लोग को बताने का। तो आप लोग देखिए बढ़िया से, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तब, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन आज से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन है। हार मान लेना आसान है पर जीत वही पाते हैं जो आखिरी दम तक लड़ते हैं। इसलिए आप लोग को भी आखिरी दम तक लड़ना है, ठीक है। जब तक सफल ना हो जाते हैं तब तक आप लोग को लड़ना है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में बेसिक तौर पर हमको है सो वी बोर्ड मास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वर्नाकुलर बार के बारे में पढ़ना है, कंपैरिजन का बारे में पढ़ना है, फार्मूला के बारे में पढ़ना है, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है और मिसलेनियस सवाल सबसे लास्ट में हम लाएंगे, सभी को मिला के कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो वी बोर्ड मास के बारे में तो आज हम पूरा वी बोर्ड मास ही पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। और वर्नाकुलर बार, ठीक है, जिससे कि ऐसे होता है, इसको वर्नाकुलर बार बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को बहुत अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे लड़के को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर कंपेरिजन में बड़ा छोटा कौन होता है, फार्मूला बेस, जैसे ए स्क्वायर प्लस, जैसे फार्मूला बेस बताएंगे आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट पे दिया रहेगा, या फिर कुछ एक फार्मूला बेस पे रहेगा तो उसको कैसे बनाना है, ठीक है। और फ्रैक्शन बेस पे जैसे 2/3 फ्रैक्शन बना के कुछ कुछ क्वेश्चन आज आपको मिलेगा, ठीक है। और मिसलेनियस बाद में हम मिसलेनियस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं वी मोड मास को, ठीक है। तो वी मोड मास क्या बोलता है, वी से होता है वर्नाकुलर बार, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम में मिला आपको, ठीक है। तो एग्जाम में इसको कैसे करना है, ठीक। तो वी बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले हम वर्नाकुलर बार को करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर रहेगा ये, इसको रैकरिंग बोला जाता है, ठीक है। तो पहले रैकरिंग को करा जाता है, क्या करा जाता है, रैकरिंग को। उसके बाद ब्रैकेट को, तो ये है ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, बड़ा ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को करते हैं, उसके बाद मंझली ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब क्या होता है का, ठीक है। इसको मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक प्रकार से। ऑफ का यूज, ऑफ को करेंगे, उसके बाद डिवीजन मतलब भाग को करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ को करेंगे, उसके बाद घटा करेंगे। इसमें ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें सारा ये सारा रूल लगा के पहले रॉकरिंग को करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे, उसके बाद ऑफ को करेंगे, बीच में ऑफ वाला भी सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऑफ को कैसे करना है, सबको कैसे करना है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो बने रहिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल हम लेते हैं, ये बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, जैसे दशमलव वाला है, ठीक है। क्या है, तो दशमलव वाला है, ठीक है। तो इसको कैसे कीजिएगा, देखिए हम पहले आपको बताए थे कि जोड़ घटा में से पहले आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक। तो पहले हम यहाँ से घटा लेंगे, इसको घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते, घटा सकते हैं। इसको इसमें से घटाइएगा, ऐसे आपको इसी में घटाना है, ठीक है। ये 5 है, ये हो जाएगा 201, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको काट के हम जैसे यहाँ पर से इसको हम कर लिए, इसको क्या किए, हम कर लिए, इसको हम 261 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब दशमलव वाला जो जब जोड़ आपके पास आएगा तो इतना जान लीजिए, दशमलव के बाद अगर जीरो रहे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दशमलव के बाद कितना भी जीरो दे दे, अनंत तक जीरो दे दे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन दशमलव से पहले अगर जीरो है तो उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से 261 है, आप खाली जोड़ना ही है, तो यहाँ से अपना मन से हम जीरो जीरो मार सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 अंक है तो इसमें भी 2 अंक बनाने के लिए यहाँ पर भी जीरो, मतलब बराबर कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जोड़ने में आसानी होता है, दिमाग इधर उधर नहीं जाता, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा इसमें जोड़ने की जगह इसमें जोड़ दिए, इसमें इसलिए हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो यहाँ से हम 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ से 5, यहाँ से 5 और 1 6 हो सकता है, ठीक। और यहाँ से 1 9 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, 14 4 हाथ में 1 बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हैं, 6 4 10, 6 4 10 और 10 1, 6 4 10 1 11 1 12, 12 को 2 लिख सकते हैं, हाथ में 1 बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, 2 और 1 3 और 5 1 6, कितना लिख सकते हैं, 6 चौ 24.65, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आप चाहेगा तो पहले तीनों को जोड़ के उसके बाद इसमें भी घटा सकते हैं, जोड़ घटा में आपको जो पहले है उस मन है वो कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे बताइएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ देखिए पता है आपको कि पहले छोटी ब्रैकेट को करना है, फिर मंझली ब्रैकेट को करना है, उसके बाद फिर बड़ी ब्रैकेट को करना है, ठीक है। समझ में आया आपको, तो इसमें है कैसे करना है आपको बता दिए हैं।
ठीक है, चलिए तो अब बताते हैं। ठीक है, पहले मंझली ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या आएगा -1, क्या आएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, -1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ -1 है, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इस ब्रैकेट का बात आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 और +1, देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, जैसे 2 है फिर -1 और फिर -1 ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसको इसमें जाएगा तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 2 जब बाहर निकलेगा तो -3 होगा और -2 होगा। ठीक, यहाँ समझ में आया, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं -5 इसका आंसर होगा। ठीक, समझ में आया, ऐसे करना है आपको। एग्जाम में जब इस सारा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, आपको माइनस ले प्लस ले, वहाँ जैसे एकदम तसल्ली से बिल्कुल आराम से करना है कि माइनस होगा प्लस होगा, ध्यान से देखते हुए इसको बनाना है, तभी आपको बन पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा जब सवाल आए जल्दीबाजी नहीं करना रहता है, क्योंकि 1 नंबर ऑप्शन पे है, आपका जो आएगा वही देल रहता है। ठीक है, और सही आंसर कुछ और रहता है, इसलिए आप तसल्ली से बनाइएगा, दूसरा आंसर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, इस ऐसा सवाल देखने बहुत आसान होता है, लेकिन आप लोग हर बार इस क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पाइए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित का लगभग मान ज्ञात, लगभग मान क्या होगा, इसका लगभग मान आपको बताना है। ठीक है, जब एग्जाम आपको लगभग पूछा जाए तो हम इसको भी लगभग मान सकते हैं, नहीं मान सकते, इसको भी लगभग मान सकते हैं, इसको भी लगभग मान सकते हैं, इसको भी लगभग मान सकते हैं, इसको भी लगभग मान सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन में देख सकते हैं 322 है, तो बहुत से बहुत होगा तो 400 के आसपास आएगा, 400 के आसपास हमको यही 2 ऑप्शन नजर आ रहा है, ये हमको उम्मीद कम है कि आएगा, ये भी कम है, तो इस प्रकार ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं। और बढ़िया से देखिए तो 323 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 323 होगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 4 हो जाएगा और इसको 9, हम मान सकते हैं, इसको मानने में क्या हम मान सकते हैं। ठीक, लगभग जब पूछ रहा है तो आप मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम कर सकते हैं प्लस माइनस कीजिएगा, देखिए 19 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, तो इसको +1 लिख सकते हैं। इस सबको आप कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, 36 एक 37 360 आ जाएगा, कितना जाएगा 360। ठीक, उम्मीद है कि सवाल भी आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो लगभग अगर बोले तो आप भी लगभग मान सकते हैं। ठीक है, तो 360 ये रहा, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से है, आप लोग चलिए बता देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, ब्रैकेट है, पहले क्या है, ब्रैकेट को करना है। पहले हमको पता है कि वर्नाकुलर बार आएगा तो उसको करना है, उसके बाद ब्रैकेट को करना है, उसके बाद आपको करना है। ठीक है, उसके बाद डिवीजन को करना है, तो यहाँ पहले ब्रैकेट मिला तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको करना है। ठीक है, 5 इसको भाग करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आ जाइए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 + 5 माइनस, और इसको देखिए माइनस को यहीं रहने देते 16 दूना 32, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का 32 हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 11 + 32, ये कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अपना देख लीजिएगा, उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी हम बताए आपको रिसेंट में। ठीक है, रिसेंट में आपको बताया, देखिए छोटी ब्रैकेट को पहले करना है, उसके बाद मंझली ब्रैकेट को करना है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को करना है, उसके बाद बाहर निकलेगा, उसके बाद इससे करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम होमवर्क छोड़ रहे हैं, इसका जवाब है सब कमेंट में दीजिएगा। आपको रिसेंट में बताए हुए इस प्रकार आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, बना के आप लोग हमको बताइएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा कितना आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा है सो, ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन रहेगा तब क्या कीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन में एकदम सोच समझ के एकदम आराम आराम से करना है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट, कितना ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर ही करना पड़ेगा। ठीक, 13 13 से गुना करेंगे तो 169 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक, यहाँ समझ में आ गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 150, और ये देख लीजिएगा, याद रखिएगा बाहर माइनस में है। ठीक है, तो 169 को 169 से भाग करेंगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 9 आया तो 9 को 18 में जब भाग करेंगे, 18 में जब 9 से भाग लगाएंगे तो बच जाएगा 2, हम 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, और यहाँ तक का काम खत्म हुआ तो यहाँ से 50 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ से हमको पता चल गया कि 158 है और -58 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा आप इसको, 5 2 7 1 8 50 58 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ठीक, तो एग्जाम में जब ये आपको सिंप्लीफिकेशन का उसमें भी बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन मिले तो आप लोग को है एकदम धैर्य के साथ करना है, कि सोचिएगा हल्का क्वेश्चन बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है, इसको एकदम आसानी से बनाना है। ठीक है, सोच समझ के बनाना है, हड़बड़ा के नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कभी ऐसे मान लेगा, यहाँ प्लस माइनस कहीं पर दिक्कत हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है उस समय। ठीक, ध्यान से बनाइएगा। ठीक है,
आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा ये क्वेश्चन अब देखिए, हम आपको वर्नाकुलर बार के बारे में बता रहे थे, यही इसको रैकरिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रैकरिंग बोला। तो पहले जैसे ही देखे तो हमको रैकरिंग का ही काम करना है, ठीक है। उसके बाद हमको ब्रैकेट का काम करना है, मतलब पूरे ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो यहाँ से 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। 8 बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, यहाँ से देखिए 60 को 5 से गुणा कीजिएगा। चलिए हम पहले लिख लेते हैं 48। इसको नहीं भी मान सकते हैं क्योंकि बाहर ही है, समझिए एक प्रकार से अंदर का ही थोड़ा कम है। 48 माइनस 60 गुने 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 8। 8 आएगा कि नहीं? और यहाँ अलग में है दोनों जोड़, तो हम जोड़ सकते हैं, 7 है, ठीक है। अभी सबको गुना कीजिएगा तो 48 हो जाएगा, ठीक है। और 300 मतलब माइनस 2400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2400 आ जाएगा, और प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 41 माइनस 2400 कितना है? माइनस 2400। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा? 2359, वो भी माइनस में। कैसा? तो माइनस में, ठीक है। समझ में आया? उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बनाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, अब ऑफ है, रेकरिंग है, दोनों भाग भी ब्रैकेट में, इसमें सारा चीज मिक्स है, ठीक है। इसको कैसे बनाइएगा? ठीक है, तो कुछ नहीं करना आप लोग को। देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के पास सोचिए, कोशिश कीजिएगा कर देने का, ठीक। यहाँ जब ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो उसको वहीं पर कर देना है। यहाँ से 4 हो जाएगा, रैकरिंग में है और ब्रैकेट में है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और यहाँ से 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। तो चलिए आप लिखते हैं, तो आपको हम यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको यहाँ से कर लीजिए, 18 चौक 72 हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है, ठीक है। आपको करना है, ये दोनों करने के बाद ऑफ करेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम कर सकते हैं क्या? 89 माइनस 72। अब इसको यहाँ से जोड़िए, कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 7 4 11, और ये 89 कितना हो जाएगा? 89। इसको आप जब कीजिएगा 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 आएगा, वो भी माइनस में 28 आएगा, ठीक। इसका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 28। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब थोड़ा है लेवल क्वेश्चन बढ़ेगा, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तब क्या कीजिएगा, ठीक है। तब क्या कीजिएगा? थोड़ा इस क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि सवाल जो है ना सो कुछ गड़बड़ है, ठीक है, मिस प्रिंट, मतलब देखते हैं इसको बना के, लेकिन हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है। अब ठीक है, ठीक है। अब इसको बनाइए। इसको जब बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, ठीक। इस सवाल को है दो तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको बनाइए, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ फ्रैक्शन में है, कुछ पूर्णांक में, कुछ फ्रैक्शन में है, कुछ पूर्णांक में है, और कुछ पूर्णांक में है, ठीक है। इसको है पहले एक जैसा करना पड़ेगा। इस सबको पहले एक जैसा कीजिएगा, उसके बाद ही बन पाएगा, ठीक है। तो एक जैसा करने के लिए हम इसको यहीं पे एक जैसा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? यहीं पे करिएगा तो इसको बोल सकते हैं, देखिए जब फ्रैक्शन को आप पूर्णांक को जब फ्रैक्शन में लगेगा तो इसको गुना कीजिएगा और इसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 3 चौक कितना हो जाएगा? 12, और 12 2 कितना हो जाएगा? 14, 14/4। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना? 14/4 लिख सकते हैं। ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में, इसको हम देखिएगा तो बढ़िया से तो 25/8 लिख सकते हैं, और इसको 8/7 लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 6/5, ठीक, माइनस है तो माइनस में, और 14/4 भागा 7/4, ठीक। इसको पहले ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में ही काम यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ से हम कीजिएगा तो 8x + 25/8 आ जाएगा, ठीक है। और फिर से ये भाग में है 8/7 इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सारा को हम एक जैसा ले आए, ठीक। अभी कोई पूर्णांक में नहीं है, ठीक है, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। सबको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं 6/5 है माइनस 14/4 है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जब चिन्ह बदलता है तो ये जैसे ऑटोमेटिक उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम गुना कर सकते हैं और 4 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, ठीक। यहाँ भी भाग ही है शायद, तो यहाँ भी हम गुना कर सकते हैं, इसको बाहर ले आइए। तो 8/8x + 25, और यहाँ भी गुना कर लीजिए तो 7/8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये 8 से ये 8 गया, ये 4 से ये 4 गया, और इससे ये गया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम 6/5 लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 6/5 लिखे, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं 2 से 14, ठीक है। नीचे कुछ बचा नहीं हुआ, 8x प्लस 25 बराबर 1, ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इधर माइनस में इधर प्लस में, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। 6/5 माइनस 1 और ये इधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको जब घटाएगा तो 1/5 आएगा, ठीक है। घटा के देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं, अभी तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से कोरमा कोमी गुना कर सकते हैं, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। यहाँ से 70 बराबर हो जाएगा 8x प्लस 25, ठीक है। तो यहाँ से हम 8x बराबर लिख सकते हैं, 8x बराबर कितना लिख सकते हैं, 35, 35 नहीं, जब 45 होगा, कितना होगा 45। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 45/8, ठीक। अगर पूर्णांक में रहे, अगर पूर्णांक में रहे तो 8 बचे 40 होता है, 5 पूर्णांक 5/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसी को 45/8 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई ऑप्शन में रहेगा तो यही होगा। दशमलव में रहेगा, दशमलव में आप भाग लगा देख लीजिए कितना रहेगा, ठीक। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब मिलेगा तो उसको एक जैसा पहले करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने वक्त ध्यान रखना है, ब्रैकेट को पहले करना है, पहले उसके बाद डिवीजन को करना है, जो ब्रैकेट में उसको पहले करना, ऑफ है तो ऑफ पहले करना, रैकरिंग है तो पहले रैकरिंग, अगर यहीं पहले रैकरिंग रहता, यहाँ से लेकर यहाँ तक रैकरिंग, तो पहले हमको इसी को करना होता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी और रैकरिंग नहीं है तो आसान है आप लोग के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो ये हमको लगता है इसको कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए करने का, वीडियो को रोक के आप लोग कोशिश कीजिए, जब सवाल दे रहे हैं आप पहले अपने स्ट्राइक कीजिए, पहले वीडियो को रोकिए, उसके बाद उसको बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बने तो उसके बाद देखिए सोल्यूशन आप लोग को कैसा लगता है, ठीक है। ठीक है, तो पहले ऊपर है तो ऊपर अलग करेंगे और नीचे है तो नीचे अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे, यहाँ भी गुना है तो पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 88 आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा, और यहाँ से चलिए एक तो 11 लिखा, 11 के एक लोग आप लोग को गुना का नियम बता दें, जैसे 25 में 11 से गुना करना है, ठीक है। किसी भी संख्या को 11 से गुना करना हो तो पहले वही लिखिए, ठीक है, उन दोनों को जोड़िए, ठीक है, उसके बाद वो लिख दीजिए, ठीक है। जैसे छोटा है तो ये आसानी से हो गया, लेकिन जब बड़ा रहेगा इसको बोलेगा 11 से गुना करने को, तो पहले आपको बोले थे वही लिखना है, उसके बाद दोनों को जोड़ना है, 2 ही अंक को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 16 6, हाथ में 1 बचा, ठीक। तो फिर ये दोनों को जोड़ना है, 8 कितना हो जाएगा 17, 17 1 18 का 8, फिर हाथ में 1 बचेगा, लास्ट में 8 1 9, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को 11 का गुना भी अच्छा लगा हो। 11 का जब गुना आएगा तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, समझ में आया। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 275, ठीक। नीचे कीजिएगा तो 102 हो जाएगा, उसका दूसरा पहले कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई तो 29 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 275 80 88, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 8 13, ठीक है, 393 आ जाएगा, ठीक है। आप बढ़िया से देखिएगा, और ये जो है 131 आ जाएगा, ठीक है। तो कीजिएगा तो आपको 3 आएगा, ठीक है, 3 बार में पक्का पक्की कट जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग को भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, समझ में आया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। फ्रैक्शन वाला बताया था आपको फ्रैक्शन कैसे बनता है, और ये जो है सो ऊपर वाला है, कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन में फार्मूला बेस्ड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला हमको नहीं लग रहा था कि लगेगा, ठीक है। ए प्लस बी ए क्यू लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको नहीं लग रहा ए पी ए बी वाला लगेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, निम्नलिखित को सरल करें। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, आप लोग को देखने को मिलेगा ही हर हाल में, ठीक है। आप लोग जब हाई लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो ये सारा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, लो लेवल में पूछता है, ठीक है। लेकिन इसको अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो गड़बड़ है, ठीक। इसको करने के लिए हम यहाँ पर देख सकते, देखिए जब ये 2 ब्रैकेट अगल बगल में है तो इसका मतलब गुना होता है, समझ में, आप गुना समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन देखते के साथ ही बच्चा छोड़ के आगे भागे, लेकिन इसको भागना नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 से स्टार्ट 2 से स्टार्ट है और 50 तक गया, ठीक है। अब इसको कीजिएगा 1 में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, ठीक, आधा बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। इसको जब यहाँ से ये गड़बड़ है शायद, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस नहीं होगा। जब इसको कीजिएगा तो 2/3 आएगा, घटा के देखिएगा 2/3 आएगा, ठीक। इसको कीजिएगा 3/4 आएगा, उसका डॉट 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 जाइएगा, और इसको कीजिएगा तो आपको जो है 48/49 पाइएगा, और इसको कीजिएगा तो 49/50 पाइएगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये कट रहा है ये कट रहा है ये कट रहा है, तो यहाँ से भी ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो याद रखना है
कि ये पहला वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, पहला होगा, उसके बाद में होगा, कितना होगा, बाद होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? कभी कभी ऐसे कटता है, कभी कभी ऐसे कटता है, इधर से कट जाएगा, इधर से ऐसे कट जाएगा, ऐसे कभी कभी ऐसे भी कट जाएगा। ठीक है, 48 यहाँ 48 कट जाएगा। ठीक, तो ध्यान क्या रखना, यहाँ नीचे वाला बचेगा और यहाँ ऊपर वाला बचेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है, तो ध्यान रखना आपको कैसे बनाना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अभी दूसरा टाइप है। ठीक है, तो पहला टाइप आपको उस समय बताए थे कैसे कटेगा, अभी ये दूसरा है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसको छोड़ना नहीं है, कैसे बनाएगा। ठीक है, तो देखना है, देखिए 9 से स्टार्ट है, 9 ही पर खत्म हो रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर 11 से स्टार्ट, 11 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, इतना देखिएगा, अगर ऐसा है इस देख लीजिएगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस भी समान ही होगा। क्या होगा, हमेशा है दोनों के बीच का डिफरेंस समान ही होगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस समान ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंस कितना है, डिफरेंस को 1/2 लेना, डिफरेंस लेना, क्या लेना, डिफरेंस 1/2 हो जाएगा। ठीक, क्या लेना है, 1 लेना है, उसके बाद जितना का डिफरेंस है उतना लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, पहला संख्या लेना है, पहला क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट लेना है 1/35। ठीक, -1/35। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो उसमें देखिएगा, अभी मेरे पास ऑप्शन देने के लिए मतलब दे नहीं पा रहे हैं। आप जब ऑप्शन देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बनाएंगे तो ऑप्शन ऑप्शन मिलेगा, ABC करके टिक मारेंगे। ठीक है, आप लोग ऑप्शन देखिएगा तो बना। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 35 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 × 2 × 4/35। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/70 इक्वल टू 2/35, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा सिंप्लीफिकेशन का ये वीडियो, और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको सिंप्लीफिकेशन खत्म किया जाए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आए। ठीक, तो ये एक सवाल आप लोग के लिए लाए हैं, होमवर्क के तौर पे है, ये हमको लगता है टाइप चेंज है, इसको ही बताना पड़ेगा। इसको आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। ठीक है, लेकिन हम आपको इसको सॉल्व थोड़ा थोड़ा आगे तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको दो को हम 1 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 3/4 लिख सकते हैं। ठीक, डॉट 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 जाएगा, तो इसको 10 × 11 लिख सकते हैं, और इसको 1 × 11 × 12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये आप देखिए सेम टू सेम पिछला सवाल का कॉपी हो गया, कॉपी हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो इसको है ऐसा बैठा सकते हैं। इसका डिफरेंस देखिए कितना का है, 1 का डिफरेंस, कितना डिफरेंस, 1/1 हो जाएगा। ठीक है, 1/1 हो जाएगा, और उसके बाद क्या करना है आपको बताया, माइनस पहला संख्या लेना है और अंतिम संख्या लेना है, 1/12 लेना है। ठीक, यहाँ से इसको नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो गुना 1 कुछ चीज कीजिएगा तो वही होगा, यहाँ से हो जाएगा 12। ठीक, तो इससे हम बोल सकते हैं 11/12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, तो ऐसा टाइप से भी दे सकता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको बनाना पड़ेगा 1 × 2, इसको 2 × 3, मतलब ऐसा देगा तो आप सोचिएगा इसमें कोई रूल ही नहीं लग रहा है, डिफरेंस ही नहीं निकल रहा है, कोई रूल ही नहीं लग रहा है, तो उस समय आपको बनाना पड़ेगा रूल। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वो वीडियो जो हम सवाल छोड़े थे, इसका है आप लोग कोशिश कीजिएगा आंसर बताने का, क्योंकि हम बता दिए इतना मेहनत से बनाए, तो कोशिश कीजिएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को आज खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा सिंप्लीफिकेशन का, और सिंप्लीफिकेशन से याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 नंबर फिक्स से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ठीक है।